अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9 के लिए और ये पोलिनोमियल का तीसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पोलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिवीज़न में हम सपोज फॉर एग्जांपल 5 से अगर हम 17 को डिवाइड करना चाहें तो कितना बार में होगा? 5 3 जा 15 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है? 2। तो रिमाइंडर बचने का मतलब कुछ अगर रिमाइंडर है 0 से रिमाइंडर ऊपर है, अगर यहाँ पे 15 होता तो 5 3 जा 15 पूरा का पूरा कट जाता, रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 17 नॉट डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या है? 17 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। रिमाइंडर बचने का मतलब ही है, किसी डिवीजन में रिमाइंडर बचने का मतलब है कि वो डिविडेंड डिविजर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है, अगर रिमाइंडर बचता है तो वो डिविजिबल नहीं है। अगर हमको 17 में हम कितना माइनस कर दे ताकि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो हम ये बोलेंगे रिमाइंडर आप 17 से माइनस कर दीजिए, 17 से आप ये रिमाइंडर माइनस कर दीजिए 2, 15 बन जाएगा। तो ये 15 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 15 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है देख लीजिए। रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? अगर 15 को हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो या तो डिवीजन में या तो रिमाइंडर आपका कुछ बचेगा या आपका कुछ नहीं बचेगा। सपोज फॉर एग्जांपल 25 का अगर हम डिवाइड करें 5 से तो 5 5 जा 25 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। रिमाइंडर कितना बचता है? 0। तो रिमाइंडर अगर 0 है इसका मतलब क्या है? 25 इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या है? 25 डिविजिबल है 5 से, 5 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तभी तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। और हम एक और चीज़ भी कह सकते हैं, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 25। इसका मतलब क्या? 5 एक फैक्टर है 25 का। फैक्टर का मतलब भी ऐसा नंबर जो इस नंबर को पूरा डिवाइड कर सके। अगर हम बोले 36 का एक फैक्टर बताइए तो 6 हम बताएंगे। एक फैक्टर 6 है, मतलब क्या है? 36 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर हम बोले कि 18 का फैक्टर बताइए तो 18 का एक फैक्टर 2 हो सकता है, 2 से 18 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 से हो जाता है, 6 से हो जाता है, 9 से हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर का मतलब क्या है? ऐसा नंबर जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। किसी नंबर का फैक्टर वो हुआ जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अगर हम लिखें 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 30, इसका मतलब क्या? 30 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसी तरह पोलिनोमियल में भी रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन f(x) इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से या कोई और एक्सप्रेशन से, पोलिनोमियल से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा ये हम इस रिमाइंडर थ्योरम से पता कर सकते हैं। जस्ट आप f(x) जो फंक्शन दिया हुआ है, f(x) जो फंक्शन दिया हुआ है, आप f(a) निकाल लीजिए। f(a) यहाँ पे जो a वैल्यू होगा, सपोज हो सकता है x माइनस 2, x माइनस 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप f(2) निकालिएगा। यहाँ पे जनरल थ्योरम इसीलिए हम इस तरह बता रहे हैं, x माइनस a से हम f(x) को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप f(a) निकाल लीजिए। f(a) का जो वैल्यू होगा वही रिमाइंडर होगा। ये जो f(x) को हम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, पोलिनोमियल f(x) को x माइनस a से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये हम कैसे पता करेंगे? हम f(a) का वैल्यू निकाल लें, या जब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। f(a) इक्वल टू रिमाइंडर होगा। तो ये बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है। आप
एक्स माइनस ए में जो ए है आप फंक्शन ऑफ ए निकाल लीजिए, तो जो वैल्यू मिलेगा वही मेरा रिमाइंडर हो, इक्वल टू रिमाइंडर हम कर देंगे। तो ये रिमाइंडर थ्योरम हमको बोलते हैं। हम कुछ सम्स करके आपको बताते हैं। अब यहाँ से दो चीज़ आपको करना है, या रिमाइंडर ज़ीरो या रिमाइंडर कुछ बच सकता है, फाइनाइट वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, या रिमाइंडर ज़ीरो हो सकता है। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो ज़ीरो बच, जैसे यहाँ पे ज़ीरो बचा था रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पे 2 बचा था, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे भी उसी तरह 2 3 बच जाए, या हो सकता है रिमाइंडर 0 बच जाए, मतलब पूरा पूरा कट जाए। यहाँ पे जैसे पूरा पूरा कट गया माइनस होके, यहाँ भी हो सकता है रिमाइंडर 0 आ जाए। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो या तो यहाँ पे कुछ फाइनाइट वैल्यू है 2 3 4 कुछ भी है, या रिमाइंडर 0 है। दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर रिमाइंडर 0 होता है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए रिमाइंडर 0 हो रहा है, मतलब क्या है, एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स उसका एक फैक्टर होगा एक्स माइनस। जैसे हम यहाँ पे लिखे थे 25 डिविजिबल है 5 से, इसका मतलब क्या है, 5 एक फैक्टर होगा 25 का, 25 का मतलब क्या है, 25 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। उसी तरह एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, मतलब क्या है, जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है वो एक्स माइनस ए से, जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस ए से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो अगर कहीं पे लिखा हो एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, मतलब हम समझ लेंगे जब हम एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 बचेगा। और एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखे थे एफ ए इक्वल टू आर, यहाँ पे हम लिखे थे एफ ए इक्वल टू आर रिमाइंडर, जो ए का वैल्यू आएगा फंक्शन ऑफ ए वो रिमाइंडर हो जाएगा, बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है तो एफ ए भी 0 होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। अगर रिमाइंडर 0 है तो एफ ए भी 0 होगा। तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं एफ ए इक्वल टू 0। तो जहाँ पे हमको एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स लिख दें, आप एफ ए निकालिए और उसको 0 कर दीजिए। ये बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम है। आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, पता है, लेकिन हम जब सम्स करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हम एफ एक्स, ये जो फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक x पे पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तो रिमाइंडर कितना होगा ये हमको बताना है। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अगर हम करें, सबसे पहले हमको वहाँ पे x माइनस ए दिया था, तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर थ्योरम में x माइनस ए था, तो यहाँ पे हमको a का वैल्यू पता करना है। यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, x प्लस 2 से। तो पहले क्या करना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दीजिए आप, और फिर क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 2, ये 2 जब इस तरफ आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये a का वैल्यू मेरा निकल गया, a का वैल्यू मेरा निकल गया। a का वैल्यू कितना है, 2 माइनस 2। तो क्या करना है हमको, जिससे डिवाइड करना है उसको पहले 0 कर देंगे, फिर ये जो नंबर है इस तरफ आएगा। अब x इक्वल टू यहाँ पे जो भी आएगा माइनस 2 हो सकता है, माइनस 3 आ जाए, माइनस 4 आ जाए। यहाँ पे x प्लस 2 था, x प्लस 2 को 0 किए, x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे f माइनस 2 निकालना। जो भी फंक्शन दिया है एफ एक्स, उसके जगह f माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 निकला तो हमको माइनस 2 निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 ये सब दिया हुआ, तो हमको f माइनस 2 निकालना है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमको माइनस 2 पुट कर देना है। माइनस 2 पे पावर 4, यहाँ पे x पे माइनस 2 पे पावर 4, फिर 4 माइनस 2 पे पावर क्यूब, यहाँ पे x का क्यूब दिया हुआ है। उसके बाद 6x
सॉरी -2 x की जगह हमको -2 लेना है, तो x² -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस यहाँ पे x की जगह -2 लिख दीजिए 4। अब हमको जस्ट सब में वैल्यू निकाल लेंगे तो f-2 निकल जाएगा। तो माइनस पे इवन पावर जब देंगे, यहाँ पे जो भी नंबर माइनस में है और इवन पावर 4 है, 4 एक इवन नंबर है, इवन पावर देंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। तो यहाँ पे माइनस पे अगर पावर 4 है तो पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। अब 2 पे पावर 4 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो यहाँ 16 आएगा। अब यहाँ पे माइनस पे ऑड पावर है, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, अगर माइनस पे ऑड नंबर दे तो यहाँ पे माइनस ही मिलेगा हमको, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। 2 पे पावर क्यूब मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 बार मल्टीप्लाई किए 8 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस पे इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, 2 पे पावर तो यहाँ पे प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 2 ज़ा 4, और ये तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो 4। अब सॉल्व कर दीजिए 16, यहाँ पे कितना है 8 4 ज़ा 32 माइनस में आ रहा है, 6 4 ज़ा 24 प्लस में आ रहा है, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 4। अब हमको जस्ट सॉल्व करना है। आप यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, कितना आएगा 40, और प्लस वाले एक साथ जोड़ लीजिए, 24 प्लस 4 और 16, 24 प्लस 16 30 आएगा, प्लस 4 34, 24 प्लस 4 प्लस 16 कितना आ रहा है 34, और 32 और 8 जोड़ के -40। अब 34 माइनस 40 कितना होगा -6, तो यही मेरा रिमाइंडर। इफ -2 आ रहा है, इफ -2 का वैल्यू कितना आ रहा है -6। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जब हम x+2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे x का वैल्यू -2 हुआ और हम if -2 निकाल लिए, तो if -2 का जो वैल्यू होगा वही मेरा रिमाइंडर होगा, वही मेरा रिमाइंडर होगा। if -2 का हम वैल्यू निकाले -6 है, यही मेरा रिमाइंडर होगा। अगर हम ये जो x यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है x+2 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर हमको निकालना है तो हम इस तरह हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है एक बार और बता देते हैं। जिससे डिवाइड करना है x+2 उसको आप पहले 0 पुट कर दीजिए, उससे क्या होगा x का वैल्यू निकलेगा -2। अब इस फंक्शन में f(x) में हम f-2 निकालते हैं, -2 निकालेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर दिए, -2 पे पावर 4, -2 पे पावर क्यूब, फिर यहाँ पे स्क्वायर -2, यहाँ से एक वैल्यू निकला, यही जो एक -6 निकला यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इससे थोड़ा समझ में आया होगा रिमाइंडर थ्योरम से कैसे हम यूज़ करते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, x³ + 3x² + 3x + k इज डिविजिबल बाय x+3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे दे रहा है कि ये जो फंक्शन है x³ + 3x² + 3x + k ये डिविजिबल है x+3। डिविजिबल का मतलब क्या, जैसे पहले बताए थे 25 एक नंबर है डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब क्या है 25 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे तब 0 बचेगा। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि x³ + 3x² + 3x + k को अगर हम x+3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो फिर k का वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए। इससे पहले वाले में हम क्या किए थे, x+3 से डिवाइड करने बोला है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x+3 को 0 लिख दीजिए। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ताकि हम फंक्शन ऑफ यहाँ पे जो x का वैल्यू निकले, x = क्या निकलेगा यहाँ पे -3 देगा, यहाँ पे x का वैल्यू -3 दिया, इस f -3 यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे आप f(x) समझ लीजिए ताकि आसानी हो। तो यहाँ पे f(x) = लिख दिए हम x³ + 3x² + 3x + k। यहाँ पे हम जिससे डिवाइड करने बोला है वहाँ उसका वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू -3, f -3 हम निकाल लिए,
अब f-3 का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा ये हम देख लेंगे, लेकिन k तो अलग से, ये तो वेरिएबल यहाँ पे, k का वैल्यू तो हमको पता नहीं, इसी का वैल्यू पता करना। तो जब हम पूरा कर लेंगे तो f-3 को हम 0 पुट कर देंगे। हम आगे बताते हैं कैसे करते हैं। तो f-3 क्या होगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे -3 है, तो x की जगह -3 पुट कर दीजिए। यहाँ पे x की जगह -3 है, तो यहाँ भी x की जगह -3 लिख दीजिए। उसी तरह यहाँ भी 3x की जगह -3 लिखिए। हम f-3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, -3 लिखिए प्लस k का वैल्यू तो हमको पता नहीं तो वैसे ही छोड़ दिए। तो ये कितना निकलेगा, 3 का क्यूब 27, और पहले बताया था माइनस पे ऑड पावर होगा तो माइनस होगा। उसी तरह 3 का स्क्वायर 9, और ये इवन पावर है तो प्लस होगा, 3 3 9। तो ये कितना निकलेगा, -27 प्लस 27 -9 प्लस k, ये तो कट जाएगा। तो कितना निकल रहा है, k -9। अब हम बताए थे कि जो यहाँ पे f-3 निकला है यही रिमाइंडर होगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू निकले, इससे पहले वाला में कितना था, f-2 निकला था, यहाँ पे f-3 निकला है, यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, इक्वल टू रिमाइंडर f-3 इक्वल टू k-9 इक्वल टू रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हम इससे डिवाइड करें, x+3 से पूरे को डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा k-9। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिविजिबल है। डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कटेगा मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर भी 0 बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही बोल रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल बाय x+3 है। डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया, और k-9 हम यहाँ पे उतार दिए। अब k-9 इक्वल टू 0 हो गया, तो k क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये यहाँ से आएगा तो +9 + 0 तो +9। तो k का वैल्यू कितना निकला, +9। इसी तरह हमको कर दें। दो तरह क्वेश्चन आते हैं, एक तो डायरेक्ट बोल दे, आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा इससे डिवाइड करें किसी एक्सप्रेशन से तो रिमाइंडर कितना होगा ये आपको बताना। तो वो सिंपल है, आप इसी तरह करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो जो यहाँ पे वैल्यू आएगा f-2 का या -3 वही मेरा रिमाइंडर होगा। एक और क्वेश्चन हो सकता है इसी तरह, डिविजिबल बाय लिख दे, या हो सकता है किसी में इज़ अ फैक्टर ऑफ लिख दे, इज़ अ फैक्टर ऑफ ऐसे लिख दे, या लिख दे x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² + 5x + 6। तो भी इसका मतलब यही है कि हमको डिवाइड करना है और रिमाइंडर 0 कर देना। क्यों, फैक्टर का मतलब ही होता है कि जो एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसी तरह हमको रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम पे है, और यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से जो क्वेश्चन है दो ही तरह का, एक तो डायरेक्ट आपको पूछ ले कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम किए थे, और दूसरा ये डिविजिबल बाय वाला, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा, ये ध्यान रखना। और आपको उसी तरह क्वेश्चन पूछे k का वैल्यू पूछ सकता है, या इसी एक्सप्रेशन में x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² + 5x + 6, यहाँ पे आपको ये 6 की जगह k लिख देगा और पूछे k का वैल्यू बताओ, तो हम इसी तरह हम कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।